नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। अभी आप लोगों को देखने को मिला कि कल स्वराज यात्रा का समापन हुआ। समापन में यहाँ पर जो है कृषि केंद्र मंत्री और साथ में सीएम यहाँ आने वाले थे, लेकिन देव तालाब के बाद यहाँ जो है आने के बाद उनका जो प्रोग्राम था ये सिर्फ कृषि केंद्र मंत्री जो आने वाले थे सिर्फ उन्हीं तक का था, लेकिन यहाँ वो नहीं पहुँच पाए। हमारे साथ बैठे हुए यहाँ पर आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी चर्चित नेता हमारे साथ हैं जो आप लोगों को बता दें कि विधानसभा 78 सिहावल की बात करें, जहां आपने पिछले अभी जो आप लोगों का चुनाव हुआ, जो खुद प्रत्याशी थे, जो आप लोगों को बताना चाहूँगा शिव बहादुर सिंह जी हैं जो कि सामने हमारे हैं, इनसे हम बात करेंगे। पहले तो हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। ये जो स्वराज यात्रा निकली, इस यात्रा में आपका कितना योगदान रहा और लगभग इसमें कितनी सफलता मिली आपको? क्या क्या चीज़ें सामने आई? देखिए, ग्राम लोक स्वराज यात्रा जी हमारे अजय प्रताप सिंह जी ने प्रारंभ किया। जी ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियां के कारण यह कार्यक्रम शुरू हुआ जी जी और उसी के प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव जा कर के उनको यह तय करना था कि ये जो हमारी नीतियां हैं वो गांव तक पहुंची कि नहीं, जी जी लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। जी जी इसी के संबंध में हम लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र में, खासकर मैं व्यक्तिगत, बाकी तो वो पूरे सीधी जिले में कार्यक्रम उनका था, बिल्कुल, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में मैं उनके साथ रहा जी और अच्छी तरह से उन्हें अपने कार्यक्रम को रखा जनता के सामने। और जितनी भी सभाएं थी सब सक्सेस थी, सब बहुत अच्छी थी। जी काफ़ी लोग उत्साहित थे उससे। जी जी और कल की भीड़ आप देखे होंगे, हाँ, काफ़ी भीड़ देखने को मिली। जी वही उत्साह है उनके साथ। जी बिल्कुल जो उनके कार्यक्रम थे, 3-4 पॉइंट उनने लिया था और सब उनके हित का था। जी। तो सर इसमें कितना सफलता मिली पूरी तरीके से अगर देखा जाए? कुछ विवादित बयान भी आए, उसमें सर क्या कहेंगे आप? देखिए, विवादित बयान क्या है, आपको वास्तविकता बता दें। जी जो हमारे संगठन के कुछ लोग थे, हम जिले की बात नहीं कर रहे हैं, जी हम अपने विधानसभा क्षेत्र में मंडलों की बात कर रहे हैं। जी कुछ उसमें असामाजिक तत्व थे जिनको मंडल में रख लिया गया, जो कभी वो भारतीय जनता पार्टी के आज तक नहीं थे। जी जी पिछले निर्वाचन में विश्वामित्र जी यहाँ से विरोधी प्रत्याशी थे जी जी और उसके पहले का जो संगठन था उन्हीं के हिसाब से बना था। कांग्रेस के लोगों को जोड़े थे थोड़ा बहुत, जी जी और इस बार तो पूरी तरह जोड़ दिया। हमारे जिला संगठन ने भी हमारा विरोध किया जी उसमें, इसलिए हमारा तो कोई आदमी आया नहीं भारतीय जनता पार्टी का। जो हैं सब दुर्गे लोग हैं, जी वो चाहे कांग्रेस से आए हों और चाहे आज भी वो निर्दलीय हों, जी जी उनको पदाधिकारी बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है, जी जी बुद्धिजीवी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। निश्चित रूप से हमारे जो मंडल के अध्यक्ष अथवा उसमें कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सबको अनुशासित रहना चाहिए। जी जी हम कहीं किसी से नाराज़ नहीं हुए। जी अनुशासनहीनता के कारण हमने जो कुछ कहा उनको कहा। जी और हमारे यहाँ ये भी नियम है कि 2.5 साल कोई चुनाव रहता है हमारे संगठन का। जी 2.5 साल के बाद वो बदल दिया जाता है। हमने इस तारतम्य में कहा कि ठीक है, 2.5 साल आप एक तरफ बने हुए हैं, इसके बाद चले जाएंगे, संगठन नहीं रहेगा, दूसरा आ सकता है, तीसरा आ सकता है। बिल्कुल तो उसमें कोई बुरा तो हमने नहीं कहा। हमने उनको एक शिक्षा दी है कि अच्छी बात नहीं है। जी जी वहाँ जो हमारे लोकल बड़े लोग थे, उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, गजानन पांडे जी थे, जी बैठे थे, सीनियर वकील हैं वर्तमान में और भारतीय जनता पार्टी के राजवली सिंह के ज़माने से कार्यकर्ता हैं, आज भी हैं, जी हमारे साथ पूरे चुनाव में थे। इसलिए उनका नाम संबोधन तक में नहीं लिया गया। हमको बुरा लगा, ठीक है कि मंच पर होना हो, लेकिन हम वहाँ गए हैं तो हमारे वहाँ जो मुख्य लोग हैं जी जी वो कहीं भी बैठे हों, उनको उत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका इतनी मेहनत होती है, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि इतने सारे जनता के बीच में वो भी अपनी जगह बनाते हैं, और अगर पार्टी में उनका नाम तक न लिया जाए तो जनता भी उदास होती है, उनकी जितने साथ में रहते हैं वो भी उदास होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो इस पर तो आपने जो कहा बिल्कुल जायज़ कहा। तो अब आगे क्या लगता है आपको, अगली बार क्या फिर से तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं सुधार बनेगा इन सब चीज़ों में? देखिए, भी ये तो मैं नहीं कह सकता सुधार होगा कि नहीं।
क्योंकि उनके नेता ही अलग हैं, विश्वामित्र जी पाठक, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं। जी उनके साथ ये सब आज भी हैं। जी और हमारा संगठन जो था इसके पूर्व का, जी जी वो पूरी तरह उनके साथ था। जी जी उन्हीं के इशारे पर आज भी लोग चल रहे हैं। जी जी और वर्तमान भी आप स्थिति देख ही रहे हैं, जी बिल्कुल। कहने की बात नहीं है क्या स्थितियां हैं हमारे बीच में। लेकिन सर विश्वामित्र पाठक जी तो कल भी गए थे, जहाँ की देखा यह गया कि केंद्रीय मंत्री जब आ रहे थे, कृषि केंद्रीय मंत्री, तो उनको लेने के लिए वहाँ तक वो पहुँचे। तो आप कह रहे हैं कि अगर वो विपक्ष हैं तो फिर कैसे विपक्ष की आपके साथ भी खड़े हैं और विपक्ष में भी हैं? देखिए ऐसा है, जी मैं अगर उस जगह होता जी। तो मैं तो कभी नहीं जाता। जी जी मैं जहाँ हूँ वहीं पड़ा रहता, लेकिन अब उनकी इच्छा है, हम क्या कह सकते हैं उसमें। जी लेकिन हमने कहा है कि भाई बागी प्रत्याशी हैं ये हमारे। जी जी कलेक्टर एसपी साहब के सामने परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि बागी प्रत्याशी थे इस बार। जी जी उनको समझ लेना चाहिए इस बात को कि न जाएं, लेकिन उनकी धृष्टता है, क्यों गए थे नहीं कह सकता मैं। जी जी मैंने बाद में एक ठो अपने कनिष्क जी के उसमें देखा, जी चैनल में, उनका एक बयान आया। जी उन्होंने बाहरी के संबंध में कहा कि इनने बड़ी गलती की है और इनको घमंड हो गया है, इस तरह की बात उनने कही। जी जी ठीक नहीं है। अब सोचिए कि जो हमारी पार्टी से अलग है वो हमको कह रहा है कि ठीक नहीं है। जी जी उनका तो बोलने का हक ही नहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरह से आप क्या मानते हैं कि वो सब उनके चेले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं? सर जो भी है तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके तो नहीं है सर। नहीं, लेकिन अब काम तो यही बता रहा है। जी जी भाई एक तरफदारी कर रहे हैं ये, और वो एक तरफ हमारे कार्यकर्ता की बेइज्जती कर रहे हैं। जी जी हमारे नेता कहिए, कार्यकर्ता का ही नेता है एक। जी बिल्कुल सर। हाँ, हम तो वैसे भी भाई सीनियर वकील हैं, उनकी इज्जत तो वैसे भी करनी चाहिए। जी जी बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं ना, बुद्धिजीवी हैं। जी जी तो ये अन्याय नहीं है हमारे कार्यकर्ता के साथ, तो क्या है बताइए। हमको बोलना पड़ेगा निश्चित रूप से, अगर हम नेता इस विधानसभा के हैं तो। बिल्कुल। जब तक हमारी पार्टी है, आवाज़ उठाना तो बनता है सर। ये विधानसभा में जब तक हम हैं 5 वर्ष तक, तो हमारे नेता हैं जी। एक तरह से। हमारी पार्टी भी मानती है कि हमारा हारा हुआ जो प्रत्याशी है वो हमारे लिए विधायक है। जी जी सर, देखा यह गया था कि वो निर्दलीय प्रत्याशी ऑलरेडी विश्वामित्र पाठक जी लड़े वहाँ से, और फिर आप जैसे कह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है कि वो हमारे तो भाई विपक्ष पार्टी हैं, वो तो है नहीं कि भाजपा में है। तो अभी क्या लग रहा है सर, क्या उनको भाजपा में जगह दी जाएगी, या आगे चल के ऐसा कि कुछ उनको फिर से उनका नाम आए, वो कहीं पार्टी में जुड़े, या कहीं से चुनाव लड़ने का ऐसा कुछ लगता है सर कि क्या भाजपा में आएंगे वो या नहीं, ऐसा कुछ? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता समझेंगे। लेकिन मेरा जो कहना है जी कि विश्वामित्र जी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे। एक बार विधायक भी बने, जी वो संयोग था, जी 2500 वोट से जीते थे। जी जी दोबारा वही 34,500 से हारे। मुझे उस जगह पर बैठा दिया जाए, दोबारा लड़ा दिया जाए, तो मैं बताऊं कि मैं क्या हूँ। जी कार्यकर्ता मेरे साथ है कि उनके साथ है। जी तो अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। बताने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इच्छा है। अगर इतने भी पर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, रहूँगा, जी जी और विरोध भी नहीं करूँगा। जी जी पिछली बार जो 2500 से वो जीते, वो मेरी बदौलत, और दूसरी बार भी जो इतना वोट उनको मिल गया 42,500, वो मेरी बदौलत। जी सर इस बार के चुनाव में उनको मालूम हो गया, उन्होंने एक प्रचार किया था। जी वो प्रचार हर व्यक्ति नहीं कर सकता, सबके बस की नहीं है। बिल्कुल सर। उनने एक प्रचार किया था फॉर्म भरने के समय ही कि 5,000 क्षत्रिय वोट है तो उनको टिकट मिल गया, और मेरे 60,000 ब्राह्मण हैं तो मुझे वोट और टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी का। बताइए, 34,500 हारने वाले को टिकट मिल जाए, क्या अच्छी बात थी? उचित नहीं था। उचित नहीं था, बिल्कुल। मैं तो तब से लड़ रहा हूँ जब कांग्रेस की सरकारें थी, जी तब से लड़ रहा हूँ। जी जी चाहे वो जेल गया हूँ, चाहे सजा हुई हो, चाहे और मेरे ऊपर कष्ट पड़े हों, लेकिन मैं बना रहा। जी जी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने हमको थोड़ा सा तकलीफ़ दी, जिसके कारण मैं बहुजन समाज पार्टी में जाकर के चुनाव लड़ा। वो मेरा उद्देश्य था इंद्रजीत जी को हराना। जी जी
मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा तो ये हारेंगे नहीं, और वही कारण है कि विश्वामित्र जी की नसीब हो गया। जी जी। मेरे हिसाब से अब चाहे जिस पार्टी से लड़ें, कभी नसीब नहीं होगा उनको, मेरा जो अपना मानना है। जी जी, बिल्कुल सर। लगातार आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो विवादित चीज़ें थीं, कहीं ना कहीं ये सच है कि अगर छोटा सा भी नेता, अगर कार्यकर्ता, युवा भी आता है तो उसका नाम लिया जाता है पार्टियों में, क्योंकि उसकी एक जगह होती है, और जगह जो होती है वो उसकी मेहनत की वजह से बनती है। सर का कहना जो था वो सही कहना था कि जो वरिष्ठ वहाँ पर कोई एक शिक्षित वर्ग जो इतनी मेहनत करने के बाद, जैसे कि आपने बताया कि वो वकील भी थे, अधिवक्ता थे, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें थी कि उनके द्वारा भी मेहनत करने के बाद अगर सामने कोई नेता, युवा नेता हो या कोई भी नेता हो, जब बैठा हो तो आपके साथ अगर है तो उसका भी नाम लेना उचित था, जायज़ था, लेकिन नहीं लिया गया, जिसके चलते जो है सर के द्वारा ये चीज़ें कही जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अनियमितता जो है ये देखी गई। हमारा भी बिल्कुल सर का सहयोग है कि अगर कोई भी मेहनत करता है तो उसका जो नाम है या फिर जो भी है उसका सम्मान बिल्कुल करना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ, और देख रहे थे अभी तक आप लोग तरंग 24 न्यूज़ पर ये पूरे भाजपा से जुड़े हुए नेताओं की जो भी कल आप लोग ग्राम स्वराज योजना का समापन हुआ उससे पूरा जुड़ा हुआ बयान। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।